प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है ऑलरेडी कि क्षेत्रमिति में जिन ज्यामितीय आकृति के मापन में केवल दो बीमाओं, कितनी बीमाओं बेटा? दो बीमाओं। कितनी बीमाओं? दो बीमाओं। यहाँ पे मैंने लिखी है कि दिन में दो बीमाओं की आवश्यकता होती है, उन सभी आकृतियों को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? द्विविमीय आकृति, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? दो टू डायमेंशनल फिगर। समझ पा रहे हैं? और एक ऐसा पॉइंट लिखा है मैंने कि क्षेत्रमिति में जिस ज्यामितीय आकृति के मापन में तीन विमाओं की, कितने की बेटा? तीन विमाओं की आवश्यकता होती है, उन सभी आकृतियों को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? त्रिविमीय आकृति। क्या बोलते हैं बेटा? त्रिविमीय आकृति। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? थ्री डायमेंशनल फिगर। अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में ये बात करूं, अगर कि जो हम लोगों ने डी लिखा है उसको अगर हम 2D में, एक को 2D और दूसरे को बेटा 3D में अगर हम कन्वर्ट करें, तो मैंने आपको बोला था कि टोटल का टोटल डायमेंशन हमारी कितनी होती है बेटा? तो आपने बोला लंबाई, आपने बोला चौड़ाई, आपने बोला ऊंचाई। समझ गए क्या? यस, यही बोला। इसका मतलब है कि 2D में इन तीनों में से कोई आएगी, इन तीनों में से कोई दो आएगी, और 3D में इन तीनों में तीनों आएंगी। अब ये तीन में से दो लेनी है तो कितने तरीके से ले सकते हैं? तो आप बोलेंगे तीन तरीके से। कितने तरीके से बेटा? तीन तरीके से। वो पहला तरीका क्या हो सकता है? पहला तरीका ये हो सकता है कि हम लोग लंबाई के साथ क्या ले सकते हैं? चौड़ाई। शानदार। लंबाई के साथ क्या ले सकते हैं? चौड़ाई। दूसरा शानदार ये हो सकता है कि हम लोग बेटा लंबाई के साथ क्या ले सकते हैं? ऊंचाई। लंबाई के साथ हम क्या ले सकते हैं? ऊंचाई। और तीसरे की अगर हम बात करें बेटा, तो हम लोग चौड़ाई के साथ हम लोग क्या ले सकते हैं? ऊंचाई को ले सकते हैं। किसको ले सकते हैं बेटा? चौड़ाई के साथ किसको ले सकते हैं? ऊंचाई को ले सकते हैं। तो इस प्रकार से देख लिए कि 2D फिगर की स्थितियां कितनी बनती हैं? तीन। पहला क्या? लंबाई के साथ चौड़ाई। दूसरा क्या बेटा? लंबाई के साथ ऊंचाई। और तीसरा क्या बेटा? चौड़ाई के साथ ऊंचाई। अब जरा समझिएगा 3D फिगर में क्या होगा बेटा? तो 3D फिगर में जितनी भी हमारी डायमेंशन है वो सारी की सारी डायमेंशन एक साथ यूज की जाती है। पहला क्या बेटा? जिसे हम बोलेंगे लंबाई। दूसरे क्या बोलेंगे बेटा? चौड़ाई। तीसरे को क्या बेटा बोलेंगे? उसको ऊंचाई बोलेंगे। समझ पा रहे हैं? मुझे लगता है कि मेरे सारे बच्चों को ये बात पता चल गई होगी कि 2D में केवल दो डायमेंशन यूज करेंगे और 3D में कितने डायमेंशन यूज करेंगे बेटा? तीन डायमेंशन यूज करेंगे, मतलब तीन बीमा को यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूं। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हमने क्षेत्रमिति को पढ़ने के लिए अध्ययन के दृष्टिकोण से उसको दो भागों में डिवाइड किया था। पहला क्या बेटा? 2D और दूसरा क्या? 3D। इस भागों में डिवाइड किया था। मैंने ये बात आप लोगों को बता रखी थी कि 2D क्या होता है बेटा? 2D ऐसी आकृति होती है जो दो विमीय होती है ना? और दो विमीय आकृतियों का हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और जो त्रिविमीय आकृतियां होती हैं उनका हम क्या निकाल सकते हैं? बहुत सुंदर है। जो त्रिविमीय आकृतियां होती हैं उसमें उनका आयतन और उनका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं? आज बेटा आप लोगों से भी ये बात करना चाहूँ, 2D आकृति में कौन कौन सी ऐसी आकृतियां हैं जो 2D में आती हैं और कौन कौन सी ऐसी आकृतियां हैं जो 3D में आती हैं। तो आज मैं बात करना चल रहा हूँ कि इस क्षेत्रमिति को पढ़ने के लिए मैंने कितने भागों में डिवाइड किया बेटा? दो भागों में। पहले का नाम दिया 2D और दूसरे का नाम दिया 3D। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है। अब ये 2D के बारे में बात करें तो D मीन्स क्या होता है बेटा? डायमेंशन। 3D के बारे में बात करें तो 3 डायमेंशन। अच्छा, हिंदी में क्या कहेंगे बेटा? इसको बोलेंगे द्विविमीय। ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? त्रिविमीय। समझ पा रहे हैं? यस। अब हम ये बात करना चाहेंगे कि ये 2 विमीय आकृतियों में, 2 विमीय जो हमारी डायमेंशंस होती हैं उनमें कौन कौन सी आकृतियां आती हैं। अब इसी तरीके से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 3D में कौन कौन सी आकृतियां आती हैं और किन किन आकृतियों का हमें अध्ययन करना है। अब मैं बात करता हूं, पहली आकृति के बारे में बात करते हैं। कौन सी आकृति बेटा? पहली आकृति हमारी बनती है वर्ग। क्या बनती है बेटा? क्या बनती है? वर्ग बनती है। वर्ग की स्पेलिंग क्या होती है? बोलेंगे SQUAR इस। क्या बोलेंगे बेटा? स्क्वायर। समझ पा रहे हैं?
जो हमारी दूसरी आकृति बनती है, दूसरी आकृति को हम क्या बोलते हैं बेटा? आयत। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आयत। समझ पा रहे हैं? आयत की इंग्लिश क्या होती है? RECTANGLE। समझ पा रहे हैं? आप मेरे साथ बोलते रहा करिए, स्पेलिंग जैसे मैं बोलता रहता हूँ वैसे वैसे आपको स्पेलिंग बोलते रहना है, ठीक है? चलिए, अब मैं तीसरी और महत्वपूर्ण डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। ये कौन सी है? तीसरी। समझ पा रहे हैं? तीसरी को हम लोग कहते हैं बेटा वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग तो मैंने पढ़ लिया, वर्ग पढ़ लिया, आयत पढ़ लिया। अब हमें पढ़नी है बेटा क्या? वृत्त। क्या पढ़नी है? वृत्त को इंग्लिश में कहते हैं बेटा क्या? सर्कल। क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? स्पेलिंग बोलो। CIRCLE। समझ पा रहे हैं? चलिए, अब हम चौथी आकृति के बारे में जब बात करते हैं तो चौथी आकृति हमारी होती है बेटा त्रिभुज। क्या होती है? क्या होती है? त्रिभुज होती है। ठीक है। त्रिभुज को बेटा इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्राइएंगल। क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? यस। आपको बार बार जैसे ही मैं बोलता हूं वैसे आपको बोलना है क्या कहते हैं, ठीक है? यस। अब मैं बात करता हूं बेटा, इस त्रिभुज में हमें कई सारे त्रिभुजों को पढ़ना होता है। अच्छा, कई सारे त्रिभुजों को पढ़ना होता है मतलब अब इस त्रिभुज को अध्ययन की दृष्टिकोण से हम दो भागों में डिवाइड करें। कितने भागों में? दो भागों में। पहला जो भाग हमारा बनता है उसको बोलते हैं बेटा भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के, बहुत बढ़िया, भुजाओं के आधार पर, ठीक है? क्या? त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। समझ पा रहे हैं? अच्छा, दूसरे को हम लोग डिवाइड करते हैं किसके आधार पर बेटा? कोणों के आधार पर। किसके आधार पर? कोणों के आधार पर। समझ पा रहे हैं? कोणों के आधार पर क्या? त्रिभुज। बहुत सुंदर है। क्या बोलेंगे बेटा? कोण, त्रिभुज। कोणों के आधार पर त्रिभुज को हम बोलेंगे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ किसका बेटा? कोणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। यहाँ पे सॉरी गलत हो रहा है, भुजाओं के आधार पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल नहीं, क्या? साइड्स है। अब बेटा हमें एक बात और करनी है कि भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमें ये बात करनी होगी कि कोणों के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वो कितने प्रकार के होते। साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब मैंने आपसे ये बताया कि त्रिभुज को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। बेटा भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। आइए बात करते हैं। पहले को कहते हैं बेटा समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। दूसरे को बोलते हैं बेटा समद्विबाहु। क्या बोलते हैं बेटा? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। ध्यान रखना बेटा, जितनी बार हम बोलते हैं उतनी बार आप लोगों को भी बोलते रहना है, ठीक है? तीसरा और अंतिम हमारा त्रिभुज आता है, उसको हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं बेटा? विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी अंग्रेजी बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है? समबाहु त्रिभुज को बोलते हैं इंग्लिश में इक्विलेटरल। क्या बोलते हैं बेटा? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल। समझ पा रहे हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्पेलिंग जरा ध्यान दीजिएगा। EQUILATERAL, ट्रायंगल। समझ पा रहे हैं? तो समबाहु त्रिभुज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब मैं बात करता हूं समद्विबाहु त्रिभुज को। क्या किसकी बात करते हैं बेटा? इसको बोलते हैं आइसोस्केलियन। आइसोस्केलियन। क्या? आइसोस्केलस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोस्केलियन या आइसोस्केलियस भी बोलते हैं। आइसोस्केलियस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं बेटा? आइसोस्केलियस ट्रायंगल। अब जरा समझिएगा, स्पेलिंग लिख रहा हूं ISOCSCELES ट्रायंगल। समझ पा रहे हैं?
तो समद्विबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा? आइसोस्केलियस ट्रायंगल। समझ पा रहे हैं? अब मैं बात करता हूं किसका बेटा? विषम बाहु त्रिभुज का। किसका? तो विषम बाहु त्रिभुज को स्केलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्केलियन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? स्केलियन ट्रायंगल। समझ पा रहे हैं? मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? मैं ये देख पा रहा हूं कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में हमने डिवाइड किया? 3 भागों में। पहला भाग कौन सा? दूसरा भाग कौन सा? तीसरा भाग कौन सा? प्यारे बच्चों, जहां पर आप बैठे हुए, जहां पर भी आप बैठे हुए हैं, मैं जैसे आपसे पूछता हूं कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। आपको बोलना है, जितनी बार आप बोलते जाएंगे उतना बेहतरीन तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है। तो पहला त्रिभुज कौन सा बेटा? समबाहु त्रिभुज। दूसरा कौन सा बेटा? समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा कौन सा भैया? विषमबाहु त्रिभुज। हमने ये देखा कि समबाहु त्रिभुज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज को बेटा क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे आइसोस्केलियस ट्रायंगल। बेटा विषमबाहु त्रिभुज को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे स्केलियन ट्रायंगल। समझ पा रहे हैं?